मैं आपके साथ शेयर करूंगी बन पराठे की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो बनाने में बेहद आसान और खाने में ऐसा जायका कि मुंह में जाते ही घुल जाए। ये देखिए एकदम से सुपर सॉफ्ट। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त अमन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा बन पराठा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बन पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी कप ले सकते हैं। मैदे को आपने यहाँ पर अच्छे से छान लेना है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने नमक का, ये इसमें जाएगा। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा शुगर पाउडर का। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने बेकिंग पाउडर का, ये इसमें जाएगा। बेकिंग पाउडर वही वाला आपने लेना है जो आप केक वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पर बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा आपने आधा छोटा चम्मच से भी कम डालना है। सभी चीज़ों को यहाँ पर हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप दूध। दूध यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा लेना है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। एकदम से आपने सारा दूध नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। दूध यहाँ पर मैंने मैदे में सारा ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच मैंने इसके ऊपर लगा दिया है ऑयल का। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने आटे को यहाँ पर अच्छे से गूंद लेना है। डो आपने यहाँ पर इतनी सॉफ्ट करनी है जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। डो आपकी तभी सॉफ्ट होगी जब आप इसे ज़्यादा गूंदेंगे। 1 कप हमने दूध लिया था जो तकरीबन सारा ही यूज़ हो गया था। ये लीजिए एकदम से सॉफ्ट जो हमारा आटा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये देखिए आटे के गूंदने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद 1 घंटे के लिए इसे हम कवर कर देंगे। आटे को यहाँ पर गूंदे हुए 1 घंटा हो चुका है। हाथ की मदद से इसे हम एक दफ़ा अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए एकदम से नरम मुलायम डो है वो यहाँ पर रेडी है। अच्छे से मसलने के बाद इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े। इस तरह हम छोटे छोटे से इसके गोल गोल से पेड़े बनाकर रख लेंगे। ये लीजिए पेड़े यहाँ पर हमने बना लिए हैं। 2 कप यहाँ पर हमने मैदा लिया था। 2 कप मैदे से हमारे 6 जो पेड़े हैं वो बन चुके हैं। तो इसका मतलब है कि 6 हमारे बन पराठा यहाँ पर रेडी होंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक प्लेटफॉर्म इस तरह का। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। हाथ की मदद से इसे हम अच्छे से फैलाएंगे। इस तरह आपके जो हाथ हैं वो भी अच्छे से ग्रीस हो जाएंगे। एक पेड़ा हम यहाँ पर लेंगे और हाथ की मदद से इसे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इस तरह से फैलाते जाइए पेड़े को। बाकी जो पेड़े यहाँ पर आपने रखे हुए हैं इन्हें आपने ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना, इन्हें आप कवर कर दीजिए। यहाँ पर हम लेंगे बेलना और बेलने को भी हम अच्छे से ग्रीस करेंगे और बेलने की मदद से इसे हम बेल लेंगे। इसे हमने बहुत ज़्यादा बारीक बेलना है। शेप की इसकी कोई बात नहीं, जैसी भी आ रही है। ये देखिए आपने इसे एकदम से बारीक बेलना है। देखिए पेड़े को यहाँ पर मैंने अच्छे से बेल लिया है। ये देखिए बस आपने भी इसे इतना ही बारीक करना है। अच्छे से बेलने के बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। ब्रश की मदद से इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो हाथ की मदद से भी आप इसे अच्छे से फैला लीजिए। अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद एक साइड से इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसे भी हम ऑयल लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसे फोल्ड करेंगे। इसे भी हम ऑयल लगाएंगे। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद इसे हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसे रोल कर लेना है। यहाँ पर जो भी हिस्सा बच गया है इसे हम थोड़ा सा खींचकर इस साइड पर इस तरह से इसे दबा देंगे और इस तरह पकड़कर हाथ की मदद से इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे। फिंगर की मदद से आपने इसे हल्का सा प्रेस कर लेना है। ये देखिए इस तरह पेड़ा बनाने के बाद इसे हम रखेंगे प्लेटफॉर्म पर और बिल्कुल ही हल्के हाथों से इसे हम प्रेस करेंगे। ये देखिए बस हल्का सा इसे आपने बड़ा करना है। बेलने से आपने इसे बिल्कुल नहीं अब बेलना। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा यहाँ पर बन पराठा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसे हम रखेंगे प्लेट में और बाकी भी बन हम इसी तरह से रेडी करेंगे।
ये लीजिए मज़ेदार से बन पराठे हमारे यहाँ पर फ्राई होने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल हमारे यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे बंद पराठे। ऐसा आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं आपने इन्हें पकाना। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। हल्का सा सेक लगने के बाद इनकी साइड जो है वो हम चेंज करेंगे। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इन्हें साइडों से अभी कुक कर लीजिए। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इनमें कलर आ चुका है, बहुत ही यमी लग रहे हैं ये लीजिए बंद पराठे हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। देखिए इन्हें हम निकालेंगे प्लेट में। वाह, एकदम से परफेक्ट। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बंद पराठे जो है वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है, देख के तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। ये देखिए एकदम से सुपर सॉफ्ट हमारे बंद पराठे हैं वो यहाँ पर रेडी हुए हैं। आप इन्हें किसी भी सालन के साथ, चिकन के सालन के साथ, सब्जी के वाले सालन के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, स्पेशली ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आप एक दफ़ा ये रेसिपी बच्चों को बना कर देंगे तो उन्हें यकीनन बहुत ही पसंद आएगी और वो आपसे बार बार डिमांड करके बनाएंगे इस तरह के बंद। आप भी हमारी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके बंद पराठे कैसे बने। स्पेशली बच्चे हो या बड़े, सभी इसके दीवाने हो जाएंगे। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके बंद पराठे कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।